अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है आज मोटरवे पुलिस का पेपर हुआ अपर डिवीजन क्लर्क का। इसके पहले 3 पार्ट जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं और ये डेट थी जिस दिन ये जो है वो पेपर हुआ है, मतलब आज के दिन ही हुआ है। तो 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं और अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देख के आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और ये लास्ट पार्ट है और इसमें जो है वो सारा पेपर डिस्कस हो जाएगा। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जो भी पेपर होगा आपको जो है वो डिटेल्स इस चैनल पे जो है वो इंशाल्लाह सबसे पहले मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो है वो पार्ट 3 और आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपके जो है वो कितने मार्क्स बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द डाटा इंटीग्रिटी इन्वॉल्व्स। तो इसका जो वो ऑप्शन था, आंसर था रेगुलरली बैकिंग अप डाटा एंड फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। यानी कि जो है वो डाटा को डेली बेसिस पे जो है वो बैकअप किया जाए उन डाटे का और इसको जो है वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फ्राहम किया जाए। सेकंड है द टोटल लेंथ ऑफ मकरान कोस्टल हाईवे, तो 653 किलोमीटर है। हाउ मैनी कैनाल्स आर टेक ऑफ फ्राम सखर बैराज, जो सखर बैराज है उसमें से कितनी कैनाल्स मतलब नहरें निकलती हैं। तो ये 7 है। 1-2 क्वेश्चन होंगे जो कि पहले लेक्चर में भी आए होंगे तो अगेन रिपीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई वाज सेपरेटेड फ्रॉम सिंध इन विच ईयर। तो ये जो है वो 1936 को है जब वो बम्बई सिंध से सेपरेट हुआ था। नेक्स्ट है बलूचिस्तान प्लेटू लाइज इन। बलूचिस्तान जो प्लेटू है वो कहाँ पे लाई करता है, ईस्ट ऑफ कोहे कीरथर एंड सुलेमान रेंज। यानी कि जो सुलेमान रेंज है और कीरथर रेंज है उसके ईस्ट पे मतलब मशरक के पे। नेक्स्ट है गंदारी बीच, गंदारी बीच इज लोकेटेड इन। तो ये जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है। सिनोनिम ऑफ अफिक्स, अफिक्स मतलब जोड़ देना, फिस्टन जैसे सुफिक्स मतलब के बाद में जोड़ना, प्रीफिक्स मतलब पहले जोड़ देना, तो ऐसा ये फिस्टन आएगा। अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड एपिडेमिक। यानी कि जो वो बीमारी जो लार्ज एरिया पे स्प्रेड हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। आगे नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर। तो ये जो कमेंसमेंट वर्ड है इसका सेम लेटर क्या होगा, इलिट्रेशन। तो ये जब इसका करेक्ट आंसर था। इनफिलिबल रेफर्स टू द वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल। तो ये जो अब इसका करेक्ट आंसर है मिस्टेक एंड फेलियर, मिस्टेक एंड फेलियर। आपने जो अब नंबर बताने हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में, और ये वीडियो जो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है, ठीक है ना। इंशाल्लाह जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको लाजमी फ़ायदा होगा। इंटर आलिया मीन्स इन बिटवीन, इंटर आलिया मीन्स इन बिटवीन। तो ये जब एक टर्म यूज होती है। एंटोनिम ऑफ गेंसी, तो ये जो ऑन होगा, गेंसी ऑन। डिस्पैच रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ। तो इसका जब कुछ डिपार्टमेंट के रेलेवेंट क्वेश्चन थे, सेंडिंग आउट गोइंग मेल्स आर डॉक्यूमेंट। तो ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, सेंडिंग आउट गोइंग मेल आर डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग एरर स्टेटमेंट्स। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर था टू प्रोवाइड समर्स ऑफ कंप्लीट प्रोजेक्ट, टू प्रोवाइड समर्स ऑफ ये समरीज आना था, टू प्रोवाइड समरीज ऑफ कंप्लीट प्रोजेक्ट। यानी कि जो है वो जितना पूरा प्रोजेक्ट है उसकी समरी जो है वो प्रोवाइड की जाए। व्हेन इंडेक्सिंग मीटिंग मिनट्स यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क शुड बी प्रायोरिटाइज। तो इसका जो है क्वेश्चन है सिलेक्टिंग रेलिवेंट कीवर्ड दैट एक्यूरेटली रेफर्स द मीटिंग टॉपिक। तो ये जो है यानी कि जो टॉपिक है, जो भी मीटिंग है उसके मतलब रेलिवेंट कीवर्ड जो है वो उसे रेफर्स किया जाता है और उसके टॉपिक में जो ऐड करना, सिलेक्ट करना। नेक्स्ट है यू डिस्कवर एन inconsistency during a document indexing such as meeting keyword for a specific topic, the best course for action is। इसका जो वो ये क्वेश्चन था, इसका जो आंसर है रिसर्च एंड ऐड द मिसिंग कीवर्ड टू द डॉक्यूमेंट इंडेक्स। ये जो वो इसका रिसर्च एंड ऐड द मिसिंग कीवर्ड टू द डॉक्यूमेंट
ये मेरे ख्याल, हाँ ये मतलब इसमें ये कहा गया है कि कोई भी वर्ड है वो डॉक्यूमेंट में कीवर्ड मिस हो गया तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको रिसर्च करना चाहिए, दोबारा देखना चाहिए एंड ऐड अ मिसिंग कीवर्ड, और जो कीवर्ड मिस है उससे क्या करना है, दोबारा उसे जो है वो ऐड कर देना है वहां पे। नेक्स्ट है व्हेन वर्किंग ऑन रिकॉर्डिंग एंड इंडेक्सिंग ड्यूटीज आ यूडीसी शुड स्ट्राइव फॉर। तो इसका जो वो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है मेंटेन आ न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच व्हेन रिकॉर्डिंग एंड इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन। तो ये थोड़े लंबे ऑप्शन थे, तो ये जो ये आंसर है आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा आपने लगाया और कौन सा करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉलोइंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैंडलिंग प्रोसीजर्स एज आ यूडीसी कैशियर इंक्लूड्स। तो इसका जो वो आंसर है ऑर्गेनाइजिंग एंड फिलिंग अ कस्टमर रिसिप्ट अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन थोड़े लॉन्ग है लेकिन ये बिल्कुल 100% इंशाल्लाह एक्यूरेट होंगे। नेक्स्ट है इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर वाज, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन 56 था उसकी जो लेजिस्लेचर था वो क्या था, यूनिकैमरल, यानी कि एक ही जो है वो हाउस होगा, कोई बाई कैमरल नहीं बल्कि एक ही हाउस होगा, और हेड जो है वो प्रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट है दिलावर रिवर इज इन, द दिलावर रिवर जो है वो किधर है, तो ये जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए में है। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ग्रांट अ अनक्वालिफाइड राइट टू वोट टू वुमेन। तो ये जो है वो ईयर जो है वो 1893 था। विच इज द नेशनल गेम ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड की नेशनल गेम कौन सी है, तो वो हैंडबॉल, हैंडबॉल जो है। हु इज द फादर ऑफ नॉवल गॉडफादर, तो ये जो है मारियो पूज, ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। व्हेन अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड, तो ये मेरे ख्याल से राइट करना मिस हो गया, तो ये आप अगर किसी को पता है तो वो बता दे, अदरवाइज जो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। सिल्क एयर इज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, तो सिल्क एयर जो है वो सिंगापुर की जो है वो एयरलाइन है। तो ये भी नेक्स्ट है कोलोराडो रिवर इज लोकेटेड, ये मेरे ख्याल से पिछले जो है वो लेक्चर में जो है वो हो गया था, इसे जो है वो रन कट कर देते हैं। नेक्स्ट है लीव ऑफ ग्रॉस वाज रिटन बाय, लीव ऑफ ग्रॉस जो इसके राइटर कौन है, वर्ल्ड विथ मैन। तो वर्ल्ड विथ मैन जो है वो इसके लीव्स ऑफ ग्रॉस के राइटर हैं। फेमस सिटी एबरडन, ये जो फेमस सिटी है अबरदन या अबरडन जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें, इज द सिटी ऑफ विच कंट्री, तो ये जो है वो स्कॉटलैंड का कंट्री है। तो ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो एट द एंड आप सबसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि जो चैनल है इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें और जो है वो इसे लाइक कर दें, और जो है वो इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो भी पेपर होगा इधर जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।